अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें उम्मीद के मुताबिक 1/4% बढ़ा दी हैं। बाजार को उम्मीद थी कि 1/4% की बढ़ोतरी की जाएगी और वही 12वीं पॉलिसी बैठक की 11वीं बार हमने ये रेट हाइक होते हुए देखी है और इसके साथ ही अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्याज दरें बढ़कर अब 5.25 से 5.5% की रेंज पर जा पहुंची है और यहां पर हमने देखा है एक बार फिर अनुमान मुताबिक हमने ब्याज दरों में वृद्धि अमेरिका में होते हुए देखी है। अब अमेरिकी फेड ने जो अनुमान के मुताबिक ब्याज दरें बढ़ाई हैं उस पर आगे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Today we took another step by raising our policy interest rate 1/4 percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. तो आपने जेरोम पावेल साहब को सुना, क्या कहना था उनका। ये जो 12वीं पॉलिसी बैठक हुई है, लेकिन आइए इससे पहले कि हम फटाफट इसे डिकोड करने की कोशिश करें कि इसके बाजार के लिए हमारे लिए क्या मायने हैं, आपको तुरंत ग्लोबल बाजार का अपडेट दे देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 80 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स में हल्की कमजोरी है, नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि 72 अंक ऊपर है। एशियन मार्केट्स में देखे जाए तो फ्लाइट टू पॉजिटिव शुरुआती हमने देखी है और कुछ उठापटक हमने कमोडिटी स्पेस में बनते हुए देखी है, लेकिन आज का हाईलाइट तो अमेरिका से ही निकल कर आ रहा है और खासतौर से जेरोम पावेल साहब की तरफ से जो आगे के आउटलुक निकले, इसी को हम समझेंगे। पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फाइनली वो दिन जब हम आपसे समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। तो आज मेरे पास 2 सवाल हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पे 1/4% की ब्याज दरें बढ़ी हैं और क्या क्या कहा है पावेल साहब ने। रेट्स बढ़ने थे ये तो हमें मालूम ही था और एक्सपेक्टेड लाइंस पर हुआ 22 साल की ऊंचाई पर रेट्स आ गए, ये सब ने एक्सपेक्ट किया था। जो आगे की कमेंट्री आई है उसमें कुछ चीज़ें अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आई हैं, बट कुछ चीज़ें और इंटरेस्टिंग निकल कर आई हैं जिस पर बाजार शायद आपको ज़्यादा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आगे ज़्यादा रिएक्ट करते हुए दिखे। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि सभी 11 मेंबर्स इस बार दरें बढ़ाने के पक्ष में थे। आगे दरें और बढ़ाने के संकेत दिए, जैसे अभी आप पावेल साहब को सुन भी रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आगे डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमें लगता है कि शायद रेट्स ऑलरेडी पीक लेवल पर आ गए हैं क्या, उन्होंने कहा आगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। उनके लिए, उनको सितंबर के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने कहा सितंबर में देखते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं रेट या होल्ड पर भी रख सकते हैं, अभी निर्णय नहीं लगा है, जैसा आगे डेटा आएगा उसके हिसाब से हम निर्णय लेने वाले हैं। बट एक दो चीज़ें और फेड चेयरमैन साहब ने कही जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि रेट्स बढ़ने का पूरा प्रभाव अभी आना बाकी है, यानी कि जो सख्ती हम अभी दिखा रहे हैं रेट्स में, जो अग्रेसिवनेस हम दिखा रहे हैं, उसका पूरा इंपैक्ट अभी भी हमें आते हुए नहीं दिखा। यानी कि ये टाइटनिंग साइकिल अगर यहाँ से रेट्स और भी नहीं बढ़ते हैं तो लंबे समय तक ऊंचाई पर रेट्स रह सकते हैं, ये तो उन्होंने क्लियर संकेत दे ही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन का दबाव अभी भी बना हुआ है, स्पेशली कोर इन्फ्लेशन, ये अभी भी अड़ियल है, अटका हुआ है, जिस लेवल पर हमें चाहिए नहीं आ रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2025 तक 2% की रेंज में इन्फ्लेशन नहीं आ सकता है, तो अगले साल नहीं, इसके भी अगले साल उन्हें लग रहा है कि 2% की रेंज में इन्फ्लेशन टिक जाएगा। वहां तक आने में अभी भी समय है, इसलिए हम इतनी सख्ती बनाए हुए हैं। बट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें थी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी और आई थिंक ये बाजार को पसंद आई है, उन्होंने कहा कि अब हमें मंदी की चिंता नहीं है, इनफैक्ट अब हम मंदी की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, यानी कि फ्यूचर में उन्हें मंदी आती हुई नहीं दिख रही है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यूएस इकोनॉमी ग्रोथ मॉडरेट रह सकती है, आगे थोड़ा इंपैक्ट तो आएगा रेट्स का, बट ऐसा इंपैक्ट नहीं आने वाला है कि मंदी आते हुए दिखे। जो वेज ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक हो जाए, ये हम चाहते हैं, वैसा अभी तक नहीं हुआ है, बट हाँ इकोनॉमी पर उनका भरोसा रहा है। इनफैक्ट फेड पॉलिसी के बाद अगर आप देखें जो इंपैक्ट है फेड फ्यूचर्स के मुताबिक तो ये आखिरी ही बढ़ोतरी थी और फेड फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 2024 मई में पहला रेट कट आ सकता है और दिसंबर 2024 तक करीब 1.25% का रेट कट हो सकता है। ये फेड फ्यूचर्स की संभावना है, आगे ऑफकोर्स ये एडजस्ट होता रहेगा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की गिरावट के साथ है, ये 3.87 के आसपास है, तो कुछ ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इंपैक्ट अभी नहीं दिखा है। बट हाँ बड़ी बात आई है कि मंदी नहीं दिख रही है फेड को, यहां पर बाजार खुश होना चाहिए। ओके चलिए, तो क्या यही खुशी हमने डाउ में भी आते हुए देखी है, जो भागता चला जा रहा है? हुआ क्या है कल बाजारों में? थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था, बट हिस्टोरिक रैली है डाउ पर, लगातार 13वें दिन आपने तेजी देखी है। 1987 यानी कि 36 साल पहले हमने देखा था जब लगातार 13 दिन आपने रैली देखी थी। अब वैसा आपको एक्शन आते दिख रहा, तो बहुत ही बड़ा मूव आया है कल। ऑफ कोर्स थोड़ा उतार चढ़ाव था,
300 सवा 300 अंक की रेंज में 80 पॉइंट ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। S&P 500 और नैस्डैक में मामूली सी गिरावट थी, तो थोड़ा मिला जुला सेशन था, बट जो उनका स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है रसेल 2000 ये 0.1% ऊपर बंद हुआ, तो ब्रॉडर मार्केट में रैली थी। नतीजों का ज्यादा रिएक्शन था, इसी पर एक्शन आपने आते हुए देखा। मेटा पोस्ट मार्केट में ये शेयर 7% ऊपर था क्योंकि आगे की गाइडेंस बाजार को पसंद है। माइक्रोसॉफ्ट 0.4% फिसला, बट उसके सामने अल्फाबेट 6% ऊपर था और बोइंग भी नतीजों के बाद 8% ऊपर ही रहा। तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक, अर्निंग्स रिलेटेड और ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी का इंपैक्ट बाजार में दिखा। डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर, यहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, सुस्ती की तरफ 101 के नीचे आ गया है। कच्चे तेल में इस हफ्ते पहली बार गिरावट आई है, मामूली सी, बट 82.5 पर आ गया है। सोने चांदी में हल्की रिकवरी है, बेस मेटल्स की 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है, एग्री कमोडिटीज में सुस्ती है, बट एसेंशियली बाजार बढ़िया मूड में है। ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत आ रहे हैं, फेड पॉलिसी में कोई भी ऐसी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं निकल कर आई जिसकी वजह से बाजार पर इंपैक्ट आते हुए दिखे। चलिए धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।